नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठ्यक्रम 9 से 12 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतेंदु युग के एक बहुत ही प्रसिद्ध, जीवंत और फक्कड़ स्वभाव के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में इनका जीवन परिचय अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपका एक भी अंक न कटे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का पहले संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। नाम प्रताप नारायण मिश्र, जन्म 1856 ईस्वी, जन्म स्थान बैजे गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। पिता संकटा प्रसाद मिश्र, विख्यात ज्योतिषी। संपादन ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका। भाषा व्यवहारिक एवं खड़ी बोली शैली, हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक और गंभीर विचारात्मक शैली। मृत्यु सन 1894 ईस्वी में मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में। अब जानते हैं पूरा जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था, जो एक विख्यात ज्योतिषी थे। इसी ज्योतिष विद्या के कारण वे बाद में कानपुर में आकर बस गए थे। पिता चाहते थे कि प्रताप नारायण मिश्र भी ज्योतिष की शिक्षा लें, लेकिन इनका मन इस विद्या में नहीं लगा। इसके बाद इन्हें अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल भेजा गया, परंतु वहाँ भी इनका मन अध्ययन में नहीं रमा। यद्यपि इन्होंने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, फिर भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण इन्हें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार की बात है, प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर इनसे मिलने आए। मिश्र जी ने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में ही की थी। सचमुच मिश्र जी ने अपनी स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी और अच्छी संगति से जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया, उसे उन्होंने गद्य, पद्य और निबंध के माध्यम से समाज को सौंप दिया। अगर इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनका घरेलू जीवन बहुत व्यवस्थित नहीं था। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका दूसरा विवाह हुआ। मिश्र जी स्वभाव से बहुत ही फक्कड़ और मनमौजी थे। वे अपने खान पान और स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह रहते थे। इसी लापरवाही के कारण वे गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए और महीनों की बीमारी के बाद मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। मिश्र जी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत ख्याल और लावनियों से की थी, क्योंकि शुरुआत में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। धीरे धीरे वे साहित्य के मार्ग पर आगे बढ़े और कुछ वर्षों बाद गद्य लेखन के क्षेत्र में आ गए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनकी जैसी ही व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी। सन 1883 ईस्वी में इन्होंने कानपुर से ब्राह्मण नामक पत्र निकालना शुरू किया। इसके अलावा वे काला कांकर से निकलने वाले हिंदुस्तान पत्र के संपादक मंडल में भी रहे। भारतेंदु जी की पत्रिका कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर इन्होंने कविताएं भी लिखी। प्यारे विद्यार्थियों, मिश्र जी केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं भारतेंदु जी की तरह एक कुशल अभिनेता भी थे। उन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वे पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने बांग्ला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की। इनकी सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह थी कि इन्होंने दांत, भौं, चिंता, पेट, बात, मुछ जैसे साधारण विषयों पर भी बहुत ही चमत्कारपूर्ण और आसान निबंध लिखे। अब बात करें प्रमुख कृतियां और रचनाओं की। मिश्र जी ने अपनी छोटी सी ही आयु में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। इनमें कविताएं, नाटक, निबंध और आलोचनाएं शामिल हैं। चलिए इनकी प्रमुख रचनाओं को हम अलग अलग वर्गों में देखते हैं। मौलिक निबंध संग्रह प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। इनके प्रमुख निबंधों में भौं, दांत, चिंता, पेट, स्वतंत्रता, रिश्वत, विलायत यात्रा, इनकम टैक्स, एक साधे सब सधे, समझदार की मौत और ऊंच निवास नीच करतूती आदि शामिल है। नाटक में कलिक प्रवेश, हठी हम्मीर, गौ संकट, कलि कौतुक, जुआरी खुआरी, दूध का दूध, पानी का पानी आदि। कविताएं इनकी हैं मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, त्रिपयंताम, ब्राडला स्वागत, मानस विनोद, प्रताप लहरी, शोकश्रु, कजरी, होरी, लावनी आदि। संपादन इन्होंने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। अनुदित या अनुवादित रचनाएं
पंचामृत, चरिताष्टक, वचनावली, राजसिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शाकुंतल आदि। इसके अलावा इन्होंने लगभग 10 उपन्यासों, कहानियों, जीवन चरितों और नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिनमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा, देवी चौधरानी, राज सिंह, कथा बाल संगीत आदि प्रमुख हैं। भाषा शैली। मिश्र जी की भाषा की बात करें तो इन्होंने अपनी रचनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सर्वसाधारण की बोलचाल की व्यवहारिक भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया। इसमें उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग हुआ, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड आदि। इनकी भाषा में यत्र तत्र कहावतों, मुहावरों और ग्रामीण शब्दों का इतना सुंदर प्रयोग हुआ कि वाक्य एकदम सजीव हो उठते हैं। इनकी भाषा प्रवाहमयी, सरल और मुहावरेदार है। मिश्र जी की शैली के मुख्य रूप से 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली, दूसरा गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। तो कक्षा 9 हिंदी गद्य बात पाठ में संकलित निबंध बात मिश्र जी की इसी हास्य व्यंग्यपूर्ण प्रधान शैली में लिखा गया एक बेहतरीन निबंध है, जो विजय शंकर मल्ल द्वारा संपादित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से लिया गया है। यह निबंध अंग्रेजी राज में भारतीयों को जागृत करने और अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का संपूर्ण जीवन और साहित्यिक परिचय। आशा है कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें तथा हिंदी साहित्य की ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पाठ्यक्रम 9 से 12 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस लेखक या कवि पर देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।